Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 3 dynamics 1. आज की वीडियो में इस यूनिट का लास्ट टॉपिक मोमेंटम 3.5 मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी बॉडी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन है इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। फॉर्मूला होगा मोमेंटम का, मोमेंटम का सिंबल जो वो p है, p से रिप्रेजेंट करते हैं mv, m मास से भी वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट आपको पता है kg होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मास तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मास जो है वो मूवमेंट में होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहा होता है, तो हम कहते हैं मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, तो चलें एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। ये बॉल जो है वो 4 की स्पीड से जा रही है और ये बॉल भी जो है वो 4 की स्पीड से जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड की। इसकी भी वेलोसिटी 4 मीटर है, इसकी भी 4 मीटर है। मोमेंटम किसका ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू, चलिए देख लेते हैं। अगर इसका मास 2 है और इसका मास 8 kg है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास कितना है 2, वेलोसिटी क्या है 4, 2 4 जा 8 आंसर आ गया। तो इस वाली बॉडी का मोमेंटम क्या है 8। जैसे इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास क्या है 8, वेलोसिटी क्या है 4, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 32। तो मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी। जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और ऐसे ही जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि सेम मासेस है बट वेलोसिटी फर्स्ट मास की जो है वो 5 है और सेकंड मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्वियसली इसका आंसर इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम जो है मास वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। नाउ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स की वजह से मोमेंटम में क्या चेंज आता है, तो अ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ये न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें पता है कि फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है। सही है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू m है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t। यानी जो फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो जो है बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है। इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये रुकी हुई है, फोर्स लगा है, ये आगे गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ अटेन हुई, या फिर ये चल रही है इसको पुश करा और ये स्पीड से गई, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम इंटरवल के अंदर। टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली स्पीड चेंज होने में। ठीक है, तो अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को न्यूटन की सेकंड लॉ में यहाँ ए की जगह पुट कर दूं तो एफ अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा, एम ऐसे ही रहेगा, ए की जगह में आगे भी ए का फॉर्मूला vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये जो m है ये बाहर है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अंदर जाएगा। m जब vf से मल्टीप्लाई होता है mvf, m जब vi से मल्टीप्लाई होता है mvi। अब यू नो दैट कि mv जो है वो मोमेंटम होता है, तो mv मोमेंटम हो गया और इसके साथ f लगा तो ये फाइनल मोमेंटम है। देखिए पहले बॉडी किसी स्पीड से चल रही थी, फोर्स लगी और स्पीड से गई, तो बाद का मोमेंटम और पहले वाला मोमेंटम माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, डेल्टा साइन से, डेल्टा साइन हमें चेंज बताता है, तो मोमेंटम में चेंज आया, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं इसकी जगह डेल्टा टी। तो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इस तरह हम दिखा सकते हैं, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये जो फॉर्मूला ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा क्रिएट होगा, मोमेंटम जो चेंज आ रहा है मोमेंटम में वो ज्यादा होगा। टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम नीचे, जितना ज्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज करने में उतनी कम फोर्स लगेगी, और जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप कार में जा रहे हैं तो कार का मास है और कार किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और अचानक से आप ब्रेक लगाए और जोर से ब्रेक लगाया तो क्या होता है, आपको जर्क फील होता है आगे की तरफ। उस वक्त कार को रोकने के लिए कार की जो ब्रेक्स है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो अगर आप मोमेंटम को एकदम से चेंज करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए।
उसी जगह आप स्लो स्लो ब्रेक लगाते, थोड़ा टाइम लेते तो फोर्स कम लगानी पड़ती, सही है। तो टाइम को इंक्रीज करने से, मोमेंटम को चेंज करने के लिए थोड़ा अगर आप टाइम लेके चेंज करेंगे तो फोर्स कम लगेगी, लेकिन इमीडिएटली सडनली चेंज करेंगे मोमेंटम को चलते हुए, कोई चीज आप उसको एकदम से रोकना चाहेंगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए होती है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक में एग्जाम्पल दी हुई है बॉल की, जो अक्सर आपने अगर क्रिकेट खेला हो, जब आप कैच कर रहे होते हो तो आप हैंड को थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके जाते हो। इससे क्या होता है कि बॉल आ रही है, आप हैंड को बॉल की स्पीड के साथ थोड़ा सा नीचे आगे ऐसे पकड़ते हो, तो इससे क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, उसकी जो मोमेंटम है उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जिससे आपके जो हैंड है उसमें उसको कम हिट होता है, उसको कम हर्ट होता है, सही है। लेकिन अगर आप ऐसे बॉल आ रही ऐसे एकदम से रोगे तो ज्यादा हर्ट होगा आपको, जो आपने मोमेंटम को एकदम से रोक लिए, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, ये फॉर्मूला लिखना याद भी करना और जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट हम देखते हैं कि इम्पल्स क्या चीज होती है। इम्पल्स जो है एक लार्ज फोर्स का फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगना, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, इस इफेक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी फोर्स का, किसी लार्ज फोर्स का बहुत कम टाइम के लिए लगना, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ पुश और अ किक, आप इसको पुश या फिर किक समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक कर रहा है, फुटबॉल को, या फिर एक बैट्समैन जो है वो शॉट मार रहा है, तो बॉल जब आकर के ऐसे बैट के साथ टच होके जाती है तो एक लार्ज फोर्स जनरेट होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ कि अभी आप जरा देखें, मैं इस जो है केप को बाउंस बैक करा रहा हूँ बोर्ड के साथ, तो ये बाउंस बैक होते हुए आप देख तो रहे हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मार्कर, ये जो केप पे जाकर के कितने टाइम, ये जो बोर्ड है कितने टाइम में इसको बाउंस बैक कर रहा है, तो टाइम बताना मुश्किल हो जाएगा, और कितनी फोर्स बोर्ड की तरफ से आ रही है, कितने टाइम में कितनी फोर्स लग रही है, तो टाइम और फोर्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फौरन से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें हेल्प करता है कि इम्पल्स इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए, सही है, कि कितने टाइम के लिए और कितनी फोर्स लगी है, कितने कम टाइम में कितनी फोर्स लगी है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ हेल्प करता है। सेकंड लॉ क्या था, चेंज इन मोमेंटम इन चेंज इन टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम में मोमेंटम का चेंज। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अब यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइड और इक्वल टू सिर्फ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो एफ और डेल्टा टी है, यानी फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसको हम जो है इम्पल्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को, कितनी फोर्स लगी और कितने टाइम के लिए लगी है, दिस इज इम्पल्स। और इम्पल्स इक्वल है डेल्टा पी के, चेंज इन मोमेंटम के, सही, चेंज इन मोमेंटम के। ये केव है, इसका कोई ना कोई मास है, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके कोई मास और वेलोसिटी क्या निकल के आता है, मोमेंटम, तो इसे कोई इनिशियल मोमेंटम है। कोलाइड करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है बाउंस बैक, तब भी इसका मास और वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से वापस आएगा, जितनी फोर्स से ये टकराया है, जितनी वेलोसिटी से ये टकराया उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा। तो पहले वाला मोमेंटम और बाद वाले मोमेंटम का चेंज इम्पल्स कहलाता है। चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सही है। तो लेट्स से इसका जो मास है वो लेट्स से 2 kg है, और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो मास और वेलोसिटी माइनस मास वेलोसिटी, ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। तो मास था 2, वेलोसिटी है 2, माइनस मास 2 है, वेलोसिटी अभी भी 2 है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होती है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हम साइन लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाएंगे और 2 ही रहेगा, सही है। तो 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो टोटल आ गया 8, ये जो 8 निकल के आया है, दिस इज द इम्पल्स, ये क्या है, इम्पल्स है, ठीक है। इस तरह हम इम्पल्स को फाइंड आउट करते हैं, इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज आया मोमेंटम में, क्योंकि बहुत कम टाइम में चेंज आता है तो हमें इम्पल्स बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू हम इम्पल्स बता सकते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इम्पल्स समझाया गया है कि एक लार्ज फोर्स लगी है, काफी लार्ज फोर्स है, वर्टिकल में फोर्स है एफ और हॉरिजॉन्टली टाइम है, तो एक लार्ज फोर्स लगी है बहुत कम टाइम के लिए, एकदम से लगी और एकदम से वो फोर्स खत्म हो गई, सही। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इम्पल्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है,
तो ये वेक्टर क्वांटिटी इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, ठीक। और इट हैज सेम एसआई यूनिट एज मोमेंटम, इसका एसआई यूनिट वही है जो मोमेंटम है, क्योंकि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, वही यूनिट जो है वो इम्पल्स का भी होगा। तो यहाँ पे ये साइन सही कर दे, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ नेगेटिव नहीं लगेगा, फाइनल के साथ लगेगा, बिकॉज इनिशियली जो बॉडी इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन बाद में चेंज हुई है ना, तो बाद वाली वेलोसिटी के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन, तो फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस लगेगा, इनिशियल के साथ नहीं लगेगा, फाइनल के साथ। तो ये माइनस का 4 होगा, और ये फॉर्मूले का माइनस है तो माइनस का 8, ठीक है। ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि जो इम्पल्स फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, पहले इस तरह आगे की जो फोर्स लगी उसके अपोजिट में जो फोर्स लगी है दैट इज इम्पल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन्स का लॉ तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जहां पर आउटर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स एक्ट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, सही। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब उन सिस्टम के अंदर जो भी बॉडीज होंगे उनका जो भी मोमेंटम होगा वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उनका सेम होगा मोमेंटम, ठीक है। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो F इक्वल टू जीरो, हम कह रहे हैं कि फोर्स जीरो है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही है, तो फोर्स हम जीरो मान लेते हैं। ये न्यूटन्स का लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फोर्स को हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू किसके भागे मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा टी जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो, यहाँ रह गया डेल्टा पी। डेल्टा पी मीन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये नेगेटिव का मोमेंटम इक्वल टू किसके आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनके फॉर्मूला से मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवी, इनिशियल मोमेंटम में तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम में तो फाइनल वेलोसिटी। ये इस इक्वेशन से हमें समझ आ रहा है कि जो पहले वाला मोमेंटम था वही बाद वाला मोमेंटम है, कहां पर, जब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो, जीरो हो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इसमें एग्जांपल है बुक में बहुत अच्छी, डिस्कस करते हैं इसे। तो न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल बुक में गिवन थी, तो इसको मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बाहर समझाने के पर्सपेक्टिव से देख लें आप। ये जो गन है बिफोर फायर मैंने यहाँ पे लिखा बनाई डायग्राम, और आफ्टर फायर की है। तो बिफोर फायर अगर हम देखें तो दो चीजें हमारे पास, एक गन है और एक बुलेट है जो गन के अंदर है, ठीक है। तो गन का जो मास होगा वो mg से रिप्रेजेंट करो, मास ऑफ गन कुछ भी हो सकता है 10 kg 20 kg, और बुलेट का जो मास जो भी ग्राम में होगा उसको हम कह रहे हैं mb, यानी मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन, तो ऑब्जेक्ट्स आ गए, सही है। मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ गन, ठीक। अभी अगर इस स्टेट पे देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि मोमेंटम क्या है बुलेट का और गन का, तो आप कहोगे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। गन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ गन है, वेलोसिटी ऑफ गन की बात करेंगे। मास ऑफ गन लेट्स से ये मैं कह रहा हूँ 10 kg है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन अगर मैं पूछूं तो क्या है, गन क्या वेलोसिटी, रेस्ट में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, 10 जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो। तो मोमेंटम ऑफ गन यानी kg लिख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ गन क्या है, जीरो है। इसी तरह मोमेंटम ऑफ बुलेट भी क्या होगी, जीरो होगी, फिर रेस्ट में वेलोसिटी जब जीरो होगी तो मास से मल्टीप्लाई हो गया जीरो। इट मीन मोमेंटम ऑफ गन एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट इज जीरो, तो अब टोटल जो मोमेंटम है इस सिस्टम का इस वक्त जीरो है। अब अगर यहाँ पे हम देखें फायर हो गया, फायर हो गया तो किसी स्पीड से जो है वो गोली आगे निकली है, तो ये जो बुलेट ऐसी कोई ना कोई वेलोसिटी है, ठीक। जब फायर हुआ तो जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे गई है उसी फोर्स के साथ, एक इंपल्स फोर्स के साथ गन पीछे की तरफ आया, तो रिकॉइल कहते हैं इसको, रिकॉइल। क्योंकि गन का मास ज्यादा है तो रिकॉइल ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, और बुलेट का मास बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ बुलेट आगे जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका जो है मोमेंटम है, तो आप कहेंगे अगर मोमेंटम के फॉर्मूले में मैं वैल्यूज को पुट करूं तो मास ऑफ गन, अगर गन की बात करें मास ऑफ गन, और गन जो है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, जरा इसको आप छोड़ दें, जरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ध्यान दें। तो अगर हम मोमेंटम ऑफ गन की बात करें यानी pg बराबर है mg vg के, तो मास ऑफ गन वही रहेगा 10 kg, चेंज तो नहीं होगा ना,
वेलोसिटी ऑफ गन, लेट्स से कि ये जो बुलेट है ये 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है, बहुत स्पीड से, सही है, 1000 मीटर पर सेकंड। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 मिल जाएगा। तो मोमेंटम आ गया गन का 10,000। ठीक, अब जो है सॉरी सॉरी गन की वेलोसिटी नहीं, तुमने बुलेट की लिखी। गन जो है वो रिकॉइल हुआ है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिकॉइल हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया 100, तो गन का जो मोमेंटम आया वो 100। अब अगर मैं बुलेट की मोमेंटम की बात करूं, सही, तो बुलेट जो है हमारा पी बी के मोमेंटम की बात करें तो एम बी और वी बी। ठीक है, मोमेंटम हम बात, अब मोमेंटम बुलेट का देख रहे हैं। तो मास ऑफ बुलेट हमने क्या कंसिडर किया था, अब बुलेट का जो मास है वो हम वन जो है 1 ग्राम कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 kg है ना, चले 1 kg कंसिडर कर देते हैं मास में, 1 kg। और वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट आगे की तरफ गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 100। वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 100। अब अच्छा, वेलोसिटी, क्योंकि जो है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है, बुलेट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, गन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो गन जो है बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव में ले रहा हूँ तो गन की वेलोसिटी को मैं नेगेटिव में लूंगा, इससे हमें पता चलेगा गन इस डायरेक्शन में गन ने मूव की है। ठीक है, ये नेगेटिव 100 हो गया। अब टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो गन को ऐड करेंगे बुलेट के साथ, टोटल मोमेंटम हम देखते हैं। टोटल मोमेंटम क्या होगा अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो -100 में +100 ऐड करेंगे तो 0, तो टोटल मोमेंटम ओवरऑल यहाँ पे भी 0। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि फाइनल मोमेंटम बराबर है इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियली जो है मोमेंटम 0 था, फाइनली भी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे गन ने तो मोमेंटम 0 है। तो ये आ गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ गन, ये आ गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू 0। अब आप यहां से इस फॉर्मूले से चाहें तो किसी भी, चाहे आप बुलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें या फिर आप गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मान लें आपको गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, सही है, वी जी, तो क्या करेंगे, गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एम बी वी बी यहाँ पे प्लस और इक्वल टू क्वेश्चन जाके सेपरेट होगा, तो एम जी बी जी इक्वल टू, ये ऐड हो रहा है यहाँ पे आगे सेपरेट होगा, -एम बी वी बी। हमें वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए कि रिकॉइल क्या था गन का, तो एम जी यहाँ पे मास ऑफ गन मल्टीप्लाई और इक्वल टू के साथ आगे डिवाइड होगा, बी जी हमें चाहिए -एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम जी। तो इस तरह आप मास वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल सकते हैं। कोई मास निकालना चाहो, मास ऑफ बुलेट, गन का मास निकालना चाहो, इस फॉर्मूले से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये नेगेटिव साइन हमें यही बता रहे हैं कि वेलोसिटी जो है गन की वो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, चेक किया, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।